अगर आत्मा अमर है तो जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों है? क्यों हम बार बार आते हैं, जीते हैं, मरते हैं? क्या भगवान ने ये खेल शुरू किया? और अगर हाँ तो क्यों? आज हम इस प्रश्न की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे कि कलयुग जैसे अंधकार में भी निर्दोष और भगवान के करीब कैसे रहा जा सकता है। भाग 1, चक्र का जन्म कैसे हुआ। शास्त्र कहते हैं एक समय था जब सिर्फ परम सत्य था, कोई संसार नहीं, कोई नाम रूप नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ एक असीम चेतना जिसे हम ब्रह्मा, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं। फिर उस चेतना में एक लहर उठी, मैं खुद को अलग अलग रूपों में अनुभव करूं। जैसे एक समुद्र अपने भीतर से लहरें पैदा करता है, पर असल में समुद्र और लहर एक ही हैं। यही लहर, यही इच्छा ही सृष्टि का आरंभ है। और जब रूप, समय, स्थान आए तब जन्म और मृत्यु का खेल शुरू हुआ। इस खेल का उद्देश्य स्वयं को भूलना और फिर खोजते खोजते खुद को पहचानना। भाग 2, आत्मा क्यों फंस गई। जब आत्मा ने शरीर धारण किया तो उसे माया का आवरण ढक गया। माया ने आत्मा को यह विश्वास दिलाया, मैं शरीर हूँ, मैं नाम हूँ, मैं यही जीवन हूँ। इस भ्रम में फंसकर आत्मा ने कर्म करना शुरू किया, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, और फिर उन कर्मों का फल भुगतने के लिए बार बार जन्म लेने लगी। तो चक्र भगवान ने बनाया, लेकिन इसमें फंसना आत्मा की भूल थी। भाग 3, कलयुग में निर्दोष कैसे रहें। कलयुग में निर्दोष रहना कठिन है क्योंकि वातावरण ही दूषित है, लेकिन कठिन का मतलब असंभव नहीं। पहला, सत्संग और सच्चा ज्ञान। जब तक आपका मन सही संगति में नहीं रहेगा, वो इस गंदे वातावरण में रंग जाएगा। शास्त्र कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। दूसरा, सीमा निर्धारण। निर्दोष होने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को अपने ऊपर अत्याचार करने दें। निर्दोष का मतलब भीतर से साफ, लेकिन बाहरी दुनिया में विवेक से जीना। तीसरा, अहंकार का त्याग। कलयुग में अहंकार सबसे बड़ा जाल है। आपको हर समय खुद को याद दिलाना है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उसी का है। अगर आप सोचते हैं कि निर्दोष रहने का मतलब है कि आप कभी गलती ना करें, तो यह असंभव है। निर्दोष का असली अर्थ है गलती हो भी जाए आप उसे तुरंत मान लें और सुधार लें। यही वो गुण है जो आपको ईश्वर के करीब रखता है। भाग 4, भगवान के और करीब कैसे जाएं। ईश्वर के पास जाने का रास्ता कर्म से होकर जाता है, लेकिन सिर्फ अच्छे कर्म नहीं, निस्वार्थ कर्म, सेवा, बिना बदले की आशा के, प्रार्थना मांगने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए, ध्यान मन को खाली करने के लिए ताकि उसमें परमात्मा का प्रकाश भरे। कलयुग में जो व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है वो धीरे धीरे भीतर से माया के जाल को काट देता है। जन्म मृत्यु का चक्र इसलिए शुरू हुआ ताकि आत्मा खुद को फिर से पहचान सके। और कलयुग में निर्दोष और भगवान के करीब वही पहुंचता है जो अपने भीतर की रोशनी को उस अंधकार से बचा सके। आप गिरेंगे, गलती करेंगे, लेकिन हर बार उठकर भगवान की ओर बढ़ते रहेंगे। यही असली साधना है। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक भेजें जो इस क्रूर दुनिया में अपने भीतर की मासूमियत बचाना चाहते हैं, क्योंकि मासूमियत ही आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। हरे कृष्णा।